हेलो गाइज, वेलकम टू पैनला मीडियो। स्वागत है आपका पैनला मीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए दोस्तों। आई होप आप लोग इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी अच्छे से डट कर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। एंड आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में आपके लिए आपकी फेवरेट सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को। एंड हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा क्वांट सेक्शन इस पेपर का। तो 1 to 25 सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको बेसिक और डिटेल अप्रोच, जो बेस्ट अप्रोच होगी वो आपको यहाँ पे बताई जाएगी सॉल्व करते हुए। आपको बहुत फायदा होने वाला है जब आप पेपर में इन क्वेश्चंस को दोबारा देखोगे दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस 1 इज व्हाट। तो ट्रिग्नोमेट्री से वाकई में काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो होगा क्या, यहाँ पे आपका ये पूरा कट जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा, और बचेगा क्या 1/1 - 1 यानी कि 0 आंसर। आप डी ऑप्शन पे मार्क कर सकते हो, बट आपका अगर यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अगेन आपका 0 ही मिलेगा। तो सी ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसको क्या काम करते हैं दोस्तों, इसको हम करते हैं बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 1 - ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। अपॉन में नीचे चली जाए दोस्तों, ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो अब देखिए दोस्तों, ये आपका माइनस में आया है तो ये साइन भी आपका ये इधर पूरा प्रॉपर माइनस में था। तो अगर आप पूरा टोटल माइनस का साइन यहाँ से बाहर ले लोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सही दोस्तों, और नीचे आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा साथ में है ही। तो ये पार्ट जो है आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 से 1 आपका खत्म हो गया, यानी कि ये 0 बच गया, आपका फाइनल आंसर 0 ही आएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया फ्रॉम द गिवन टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70 एंड 40 और मोर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेस देन 20 दिया है आपको, फिर लेस देन 30 दिया है। तो अगर आपको लेस देन 30 बोल दिया तो लेस देन 30 में आपका लेस देन 20 वाले भी काउंट होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लेस देन 80 बोल रहे हो तो लेस देन 80 में आपके लेस देन 70 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं। ओके दोस्तों, तो अब इसमें कहा गया कि आपके फ्रॉम द गिवन टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70। तो लेस देन 70 कितने हैं दोस्तों? लेस देन 70 है आपके 46। तो हमने लिख लिया यहाँ पे लेस देन 70 हो गए हमारे 46। अब बात करें हम लेस देन 40 की, हमें कहा गया है कि 40 से ज्यादा, तो हम लेस देन 40 अगर माइनस कर दें लेस देन 70 में से तो हमारे पास 40 से ज्यादा और 70 से कम बच जाएंगे। तो लेस देन 40 लिख लेते हैं दोस्तों। लेस देन 40 है आपके 22, तो इनका डिफरेंस आएगा आपका 6 - 2 4 एंड 4 - 2 2। तो 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जिनके मार्क्स 40 से तो ज़्यादा हैं बट 70 से कम है। तो इनकी परसेंटेज कितनी होगी? तो अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कहा गया कि लेस देन 80 50 स्टूडेंट्स है, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स आपके काउंट हो जाएंगे, यानी अपॉन 50 × 100 अगर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर 48%। 48% कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया द वैल्यू ऑफ 3 - 9 - 3 × 8 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट। तो बॉडमास रूल को यूज करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को। 9 - 3 × 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8/2। यहाँ से आपका आ गया दोस्तों 3 माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 4 3 = 12, 9 - 12 एंड ये आपका आ गया 3 माइनस ऑफ -3 यानी कि आपका टोटल 6 आंसर आ गया, और 6 आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, इसको ट्राई कीजिए। द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ 2y - 5 का होल क्यूब इज व्हाट। सो आपको पता है ऑलरेडी a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab - 3a² b प्लस 3ab²। ये होता है दोस्तों a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो आपको पूछा गया है कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा। अब y का कोएफिशिएंट अगर हम बात करें, y को मान लिया हमने 2y आपका a हो गया और b हो गया आपका 5। तो आपको यहाँ पर निकालना है y का कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे आपका a का स्क्वायर ना हो, a का स्क्वायर ना हो, सिर्फ a हो। तो a का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है दोस्तों, तो आपको मिलेगा 3ab² जो होगा आपका, यही कोएफिशिएंट होगा आपका y का। अब y निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे a हमने माना था 2y, तो ये हो गया आपका 3 × 2 = 6y एंड b² यानी कि 25। b है आपका 5, तो आपका हो जाएगा 25 5 5 = 25।
तो ये हो गया 25, और आपका स्टार्टिंग में आपका प्लस साइन ही आएगा तो प्लस साइन ले लेते हैं हम यहाँ पर। एंड आपका ये हो गया दोस्तों, अगर हम इनकी प्रोडक्ट कर लें तो 25 6 होता है 150, तो 150y जो होगा आपका, ये होगा आपका 3ab² की वैल्यू, और y का कोफिशिएंट क्या है आ गया यहाँ से आपका 150। सो 150 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहा गया, आपको टेबल दी गई है, इसमें इन स्कूल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इज एज फॉलोज। तो टीचर का एज का जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। इसमें कहा गया कि 20 to 25 ईयर्स के बीच की जो टीचर्स हैं वो 2 टीचर्स ऐसी हैं, देन 25 to 30 आपके 3 टीचर्स हैं, 30 to 35 5 टीचर्स हैं, इस तरह से सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40 ईयर्स पूछा गया है। लेस देन 40 ईयर्स कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, जो 20 से 40 ईयर्स के बीच में लाई करेंगी, यानी कि 2 + 3 + 5 + 2, ये हो गया आपका 5 3 8 8 2 10 और 2 12 12। तो 12 ऐसी टीचर्स हैं जो कि आपकी 40 ईयर से कम की है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 10 मैन और 12 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 days। If 5 men and 2 women undertake the work together, how many days will take to complete the work? So अगर 5 मैन और 2 वीमेन जो है काम करें एक साथ तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये पूछा गया है। 10 मैन और 12 मैन जो है आपका 10 days में काम फिनिश कर ले रहे हैं। तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो 10 मैन की एफिशिएंसी जो होगी वो 12 वीमेन के बराबर होगी, यानी कि 10 मैन जो है आपके 12 वीमेन के बराबर हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 5 मैन कितनी वीमेन्स के बराबर होंगे, तो 5 मैन दोस्तों 6 वीमेन्स के बराबर हो जाएंगे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 5 मैन + 2 वीमेन लिखा हुआ है, तो 5 मैन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 6 वीमेन से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 वीमेन + 2 वीमेन जितना काम करेंगे उतना ही 5 मैन + 2 वीमेन काम करेंगे। तो कितने टोटल वीमेन्स हो गए हमारे पास, 8 वीमेन्स आ गई हैं। अब हमें बोला गया था कि 12 वीमेन्स जो है वो आपका 10 days में काम को फिनिश कर लेते हैं। तो अगर मैं एक वीमेन की बात करूं तो एक वीमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगी, 120 days में। एंड 8 वीमेन की बात करें अगर हम, तो 120/8 यानी कि 15 days में आपके 8 वीमेन काम को कंप्लीट कर लेंगे। और 8 वीमेन जो है जितना दिन में काम कंप्लीट करी थी उतने दिन में 5 मैन और 2 वीमेन कंप्लीट कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। सो अनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो हमें कहा गया कि 31% मार्क्स लेकर आने के बाद आपका जो है अनीता फेल हो जाती है 16 मार्क्स से। तो अगर 31% में अगर मैं 16 मार्क्स और ऐड कर दूं तो मेरे को ये अगर मैं बोलूंगा तो ये आपका पासिंग मार्क्स हो गए। सिमिलर वे में अब कहा गया कि 40% मार्क्स लेकर आई है सुनीता, तो यहाँ पर आपका हो गया 40% मार्क्स। एंड ये कहा गया कि 56 मार्क्स ये ज्यादा है रिक्वायर्ड टू पास से, तो ये यहाँ से यहाँ तक का आपका 56 मार्क्स हो गए। अगर आप यहाँ पे इस लाइन पे देखेंगे कि इस नंबर लाइन पे देखेंगे तो 40% माइनस 31% यानी 9% जो है आपका डिनोट कर रहा है 56 + 16 यानी कि 80 मार्क्स, 56 + 16 यानी कि आपका 72 मार्क्स को। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं 1% जो डिनोट करेगा आपका 8 मार्क्स को डिनोट करेगा। अगर 1% 8 मार्क्स को डिनोट कर रहा है तो 16 मार्क्स जो है कितने परसेंट को डिनोट करेंगे, आपके 16% जो है आपके डिनोट करेंगे दोस्तों 33% मार्क्स को, क्योंकि 16% मार्क्स आपके 2% को डिनोट करेंगे और पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आपके 33%, क्योंकि 31 में अगर आप +2 करोगे तो आपको 33% मार्क्स मिल जाएंगे। सही है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब हमें पूछा गया कि जो मिनिमम मार्क्स हैं पास होने के लिए वो कितने हैं। तो इजी है दोस्तों, आपके 1% मार्क्स 8 मार्क्स को डिनोट करे थे तो 33% मार्क्स जो होंगे वो डिनोट करेंगे 33 × 8 यानी कि 8 3 = 24 कैरी ओवर 2 8 3 = 24 + 2 26। तो 264 मार्क्स जो है आपके पासिंग मार्क्स हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें कहा गया इफ द गिवन नंबर 925x85 is divisible by 11 then the smallest value of x is what। सो 925x85 ये आपको दिया गया है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है आपका कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, इनका डिफरेंस आपका 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 + 5 14 हो गया और 14 + 8 हो गया आपका 22। तो 22 ये टर्म्स का सम आ गया एंड 2 + x + 5 यानी कि 7 + x जो है आपकी इन टर्म्स का भी
सम आ गया। अगर मैं इनको माइनस कर दूंगा तो मेरे को 0 या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। अगर मैं 0 मान लूँ यहाँ पर तो 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 22 माइनस 7 हो जाएगा आपका दोस्तों 22 में 7 के 15, 15 माइनस एक्स इक्वल टू, अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा इसको तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, जबकि वो की सिंगल डिजिट नहीं है तो आपका x की वैल्यू 15 नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे 11 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 15 माइनस 11, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो 4 एक पॉसिबल वैल्यू है दोस्तों x की। अगर हम कहें जो, अगर आपको पूरा 9 to 5 x85 को डिविजिबल करना है 11 से, तो 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या रहा है आपका टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। 2 cars A and B leave Delhi at 8:30 AM and 9 AM for Shimla respectively. They travel at the speed of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. How many kilometers away from Delhi will the 2 cars be together? तो इसको कैसे करना है आपको, यहाँ पर आपको कहा गया है एक तो कार आपकी 8:30 पे चलती है और एक चलती है आपकी 9 AM पे, और एक की स्पीड जो है, जो 8:30 पे चल रही है उसकी स्पीड 40 है और जो 9 पे चल रही है उसकी स्पीड आपकी 50 है। आपको पूछा गया है कि दोनों कार्स जो है कितने किलोमीटर बाद जो है दिल्ली से मिलेंगे एक दूसरे को। ये आपका दिल्ली है दोस्तों, क्योंकि दोनों एक ही प्लेस यानी कि दिल्ली से चल रही हैं। तो आपको पता है दोस्तों हाफ एन आवर तक जो है ना आपकी 40 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन ही चलेगी। अगर ऐसा समझ में आता है आपको तो बहुत बढ़िया बात है। तो 40 किलोमीटर, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है तो वो 30 मिनट्स यानी कि हाफ एन आवर में जो है आपका कितना चलेगी, वो चलेगी 40 इंटू हाफ यानी कि 20 किलोमीटर। तो आपको पता लग गया कि टोटल 20 किलोमीटर का गैप आ जाएगा जब 9 AM पे 50 किलोमीटर वाली कार और 9 AM पे जो 40 किलोमीटर वाली कार है वो दोनों एक दूसरे के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो उन दोनों के बीच में आपका 20 किलोमीटर का गैप आ जाएगा। यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगी आपकी 40 किलोमीटर से चलने वाली कार और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। अब आपको बताना है कि ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस ये रिलेटिव स्पीड से कितनी देर में कवर कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव स्पीड जो है ट्रेन ए और बी की, अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि 50 माइनस 40 दैट विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको 10 किलोमीटर पर आवर मिल गया और कवर कितना करना है 20 किलोमीटर। तो टाइम 20 किलोमीटर कवर करना है डिस्टेंस और आपका 10 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है, तो टाइम कितना लगेगा उनको मीट करने में टाइम लगेगा आपका 20/10 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 आवर्स। तो 2 घंटे बाद जो है दोनों की दोनों ट्रेन जो है मीट कर जाएंगी कहीं किसी पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे। एंड अगर वो इस कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है दोस्तों तो होगा क्या, आपका यहाँ से 2 घंटे बाद मीट करी है यानी कि 9 बजे के 2 घंटे बाद वो मीट कर रहे हैं। 9 बजे कितनी स्पीड से चलना स्टार्ट किया था दिल्ली से, 50 किलोमीटर पर आवर वाली इस ट्रेन ने 50 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि वो 50 किलोमीटर पर आवर से अगर 2 घंटे चल लेती है तो आपका डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हो जाएगा आपका 50 इंटू 2 यानी कि 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर दूर तक निकल जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली गाड़ी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos 30 माइनस tan 45। जस्ट वैल्यूज पुट करिए और आंसर आ जाएगा आपका। sin 30 आपका 1/2 होता है, cos 30 आपका √3/2 होता है और tan 45 होता है 1। तो ये आपका आंसर आ गया √3 माइनस 1/2। अगर आप यहाँ से 2 लगोगे -2 + 1 यानी -1, √3 माइनस 1 + 2 यानी ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइल सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस 5040 एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, इफ अ ट्रेडर गेन्स 20% देन द प्रॉफिट इन रुपीज इज व्हाट। तो आपको पता है दोस्तों मार्क प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस का आप डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालोगे यहाँ से 100 प्लस माइनस डिस्काउंट्स 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो एमपी कितना दिया गया आपको 5040 और कॉस्ट प्राइस अगर आप निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट कितना है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है आपका उसको वो परसेंटेज की टर्म्स में तो आपको दिया ही गया है, बट आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए दोस्तों। तो 5040 अपॉन कॉस्ट प्राइस जो है आपका प्रॉफिट दिया गया 20%, तो ये 120 हो गया और डिस्काउंट दिया 40, तो यानी कि आपका 60 हो गया। तो 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ से 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4 यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 2520 रुपीज 2520 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट इन रुपीज पूछा गया आपको, तो प्रॉफिट कितना होगा, गेन हुआ है आपका 20%। तो गेन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है यानी कि 20% ऑफ सीपी होगा दोस्तों। ये 20% ऑफ सीपी अगर हम निकालेंगे 20% को लिख सकते हैं हम 1/5 इंटू 2 520 अगर हम करें तो ये आपका आ जाएगा 5 5 25
0 एंड 5 4 जा 20, तो 504, तो गेन आ गया 504 रुपए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बाय सेलिंग 18 tables fans for 11664 a man incurs a loss of 10%, how many fans should he sell for 17,424 to earn a 10% profit? So वेरी इजी क्वेश्चन, किस तरह से करना है आपको, 18 टेबल्स के लिए बताया गया है आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है अभी 18 टेबल्स के लिए दी गई है। अगर आप 18 टेबल्स को 11664 पे बेचते हो तो ये आपका सेलिंग प्राइस होगा उनका, यानी कि आप 19% ऑफ सीपी पे अगर आप किसी आइटम को बेच रहे हो तो आप 11664 में बेचोगे। ऐसे ही आपके पास आइटम जो है आपके 18 टेबल्स हैं दोस्तों। अगर मैं इन्हीं 18 टेबल्स को 10% प्रॉफिट यानी कि 110% ऑफ सीपी पे बेचना चाहूँ तो मेरे पास कितना रुपया देना पड़ेगा मेरे को, जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 11664 अपॉन 19 to 110। सही दोस्तों, जीरो से आपका जीरो कट गया, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, देन बचा आपका 8, 86 हुआ, तो ये हो गया आपका 9 9 जा 81 और बचा 9 54, यानी 9 6 जा 54, तो आपका आ गया 12 9 6 into 11। तो ये दोस्तों आप 18 आर्टिकल्स को बेच रहे हो, 18 टेबल्स को, आर्टिकल्स में यहाँ पे टेबल्स हैं, 18 टेबल्स को अगर आप बेच रहे हो 10% प्रॉफिट पे, तो आपको पैसा देना पड़ रहा है 1296 into 11 रुपीज। गॉट इट दोस्तों। अब आपको बताना है कि अगर आप 1 रुपए पे बेचना चाहो तो कितने टेबल्स आपको बेचना पड़ेगा, तो आप बता सकते हो 18 अपॉन 1296 into 11, और अगर आपको 1 रुपए पे ना बेचना हो 17424 पे जो आपको दिया गया है, 17424 पे अगर आपको बेचना है तो आपको कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 424। इसे अगर हम डिवाइड कर लें तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 11 से पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको, 11 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 11 1 जा 11, बचा 664, यानी कि 11 5 जा 55 बचा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 11 1 जा 11, देन 64, 11 5 जा 55, और ये हो गया आपका 9 92, यानी कि 11 8 जा 88 और 11 4 जा 44। अब हम 9 से डिवाइड करें इसको, इस टर्म को, तो ये आपका आ जाएगा 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36 एंड 9 4 जा 36। ये आपका आ गया दोस्तों 9 1 जा 9 68, यानी कि 9 7 जा 63 एंड 5 54, यानी कि 9 6 जा 54। अब इसे अगर हम फर्दर 8 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा 8 1 जा 8 एंड 8 8 जा 64 एंड ऊपर आ जाएगा आपका 8 2 जा 16 एंड 8 2 जा 16। तो 18 से यहाँ पे 18 कट गया दोस्तों, तो इस रुपीज में यानी कि 17,424 रुपीज में आपको कितनी टेबल्स बेचनी पड़ेंगी, आपके पास बचा है यहाँ पर सिर्फ 22। सो 22 टेबल्स आपको बेचनी पड़ेंगी दोस्तों 17,424 रुपीज में। तो 22 टेबल्स आपका ऑप्शन नंबर बी है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप ये बता सकते हैं दोस्तों, आपको ट्रिपलेट पता होगा, ट्रिपलेट किसका होता है दोस्तों, ट्रिपलेट होता है आपका 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो पी आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, पी आर की वैल्यू आपकी 5 आ गई, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या होगा, थीटा यहाँ पर है तो बेस हो जाएगा आपका पी आर, पी आर बेस हो गया दोस्तों, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका क्यू पी। तो आपका आंसर आ गया फाइनल 5/13। 5/13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया, MP is in the given figure MP is the tangent to a circle with center O। तो इस सर्कल का टेंजेंट है आपका MP एंड NQ is the tangent to a circle with center B। तो सेंटर B वाले सर्कल का आपका जो क्या बोलते हैं टेंजेंट है वो है आपका NQ। देन बोला कि हमें MP की वैल्यू आपकी 15 है, NQ की वैल्यू आपकी 8 है, PA की वैल्यू 17 है और BQ की वैल्यू आपकी 10 है, BQ की वैल्यू 10 होगी। तो आपको पूछा गया कि AB की लेंथ कितनी होगी। तो आपको दोस्तों पता है, सॉरी NQ की लेंथ आपकी 8 है दोस्तों, BN की लेंथ 8 नहीं है, NQ की लेंथ 8 है, यहाँ पे 10 है। तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ट्रिपलेट्स कैसे कैसे होते हैं दोस्तों, ट्रिपलेट्स होते हैं आपके 8 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, और ट्रिपलेट बनता है आपका 6 8 और 10 का। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो आपका एंगल ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो आपका टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा। तो आपका एंगल M भी 90 हो जाएगा और एंगल N भी 90 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन ट्रिपलेट्स का यूज कर सकता हूँ। यानी कि अगर यहाँ पे 8 हो जाए तो ये 15 17 को यानी सेटिस्फाई कर रहा है, और 8 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा आपका 6। BN की वैल्यू 6 हो जाएगी दोस्तों, BN की वैल्यू 6 हो जाएगी, M की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी।
और आपको पता है दोस्तों AM रेडियस है बड़े सर्कल की और BN रेडियस है छोटे सर्कल की, तो आपका जो रेडियस है वो हमेशा बराबर होगी, यानी AC की वैल्यू भी आपकी 8 ही हो जाएगी। तो AC विल बी इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड BN इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो आपका दोस्तों AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई आपकी AM प्लस AM नहीं दोस्तों AC प्लस BC that will be equals to 8 plus 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। सो 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल BAC की वैल्यू बतानी है आपको इस फिगर में। तो एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आपको पता है एंगल C जो होगा वो एंगल A प्लस एंगल B होगा। एक्सटर्नल एंगल जो होता है आपका उसका सम होता है आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल। तो एंगल C की वैल्यू कितनी है 110, एंगल A की वैल्यू कितनी है 62, वो सॉरी एंगल A की आपको फाइंड आउट करनी है, एंगल A प्लस एंगल B की आपकी 62। तो एंगल A की वैल्यू आ गई आपकी 110 माइनस 62 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 minus 2 8 और that 10 minus 6 4 48 degree. So 48 degree will be the right answer for this question. Now moving to the next question, question number 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 16th क्वेश्चन जो है आपका वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 2 years is 4,000 rupees. What should be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period? तो इसको कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको रेट पता होना चाहिए दोस्तों। जब तक रेट नहीं पता लगेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में आगे। आपको प्रिंसिपल दे दिया, आपको दे दिया है SI दे दिया, आपको प्रिंसिपल दे दिया और टाइम भी दे दिया 2 साल के लिए। तो आपको पता है दोस्तों SI जो है हर साल का सेम ही होता है, यानी कि 50,000 रुपये पे अगर आपका टोटल SI लगा है 4,000 2 साल में, तो फर्स्ट ईयर में लगेगा उसका SI 2,000 रुपीज़ का और सेकेंड ईयर में लगेगा अगेन 2,000 रुपीज़ का। तो मैं कहूँ परसेंटेज अगर आपको निकालनी हो तो परसेंटेज कैसे निकल जाएगी यहाँ से आपकी, सबसे पहले रेट परसेंट रेट जो है, परसेंट रेट कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 2000 अपॉन 50,000 इंटू 100। इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 4%। तो 4% की रेट से दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, 4% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट को भी लगना है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि सेम सम और सेम रेट पे आपका सेम पीरियड के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ 4% होगा तो 4% पहले साल लगेगा और दूसरे साल जो है सेकेंड ईयर भी दोस्तों 4% तो लगेगा प्लस एक्स्ट्रा और लगेगा, जो कि आपका 4% पे 4% लगेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4% प्लस 4 4 64 4 4 4 16 यानी कि 0.16% और लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों टोटल जो एक्स्ट्रा होगा SI से अलग जो आपका इंटरेस्ट लगने वाला वो सिर्फ 0.16% लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ 0.16% अगर मेरे को पता लग जाए 50,000 का, तो मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ इजीली। 0.16% कितना हो गया दोस्तों 50,000 का, ये हो जाएगा आपको परसेंटेज का साइन हटा 2 जीरो है और 0.16 में 2 जीरो आ रहे हैं, तो आपके 4 जीरो से 4 जीरो गए और आपका आ गया यहाँ से दोस्तों 16 पंजे 80, तो टोटल 80 आ गया दोस्तों। 80 अगर ऐसा आ गया है दोस्तों तो आपको पूछा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। तो आपका टोटल 4,000 तो पहले था ही दोस्तों, प्लस 80 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से। तो आपका टोटल जो है ₹4080 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 17 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे तो a माइनस बी के होल क्यूब का आपका यूज होगा दोस्तों, उतना आपको यूज आना चाहिए और उतना तो आता ही होगा दोस्तों। a माइनस बी के होल क्यूब को हम खोलेंगे दोस्तों तो क्या बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर अगर हम खोलना चाहें 1 माइनस 4x के होल क्यूब को, तो ये खुलेगा 1 माइनस 4 4 16 4 64x क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपका 3 4 12 माइनस 12x इंटू 1 माइनस 4x। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 64x क्यूब माइनस 12x प्लस 12 4 48x स्क्वायर। आपको पूछा कितना गया था, आपको पूछा गया था कि p की वैल्यू क्या है, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 48। सो 48 यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल a इक्वल्स टू 100 डिग्री देन एंगल c इक्वल्स टू व्हाट। तो आपको पता है दोस्तों एक आपका जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये होता है दोस्तों कि अपोजिट एंगल जो है उनके सम हमेशा आपके 180 डिग्री होंगे, यानी कि एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा आपका वो भी 180 ही होगा। तो आपको यहाँ से एंगल सी निकालना है, एंगल ए कितना है 100 है, 100 है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा आपका
80 minus 100 that will be equals to 80 degree. So 80 degree इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया आपको, द वैल्यू ऑफ 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर इज व्हाट. वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है दोस्तों. तो यहाँ पर भी अगर हम ये करते हैं तो 151 माइनस 149 इंटू 151 प्लस 149 हो जाएगा. ये आपका हो गया दोस्तों 300 एंड ये हो गया आपका 2. सो 2 इंटू 300 दैट विल बी इक्वल्स टू 600 एंड 600 है आपका ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों. 20th क्वेश्चन में कहा गया, इन द गिवन ट्राइंगल, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC. सो AB इक्वल्स टू AC कहा गया है हमें एंड AD परपेंडिकुलर टू BC कहा गया है एंड बताया गया है कि BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. BC आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर है एंड आपको बताया गया है AD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर. देन पूछा गया द लेंथ ऑफ AB इज व्हाट. तो लेंथ ऑफ AB पूछा गया. आपको अगर पता है बेसिक प्रॉपर्टी है दोस्तों आइसोस्केलस ट्राइंगल की, क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप आइसोस्केलस ट्राइंगल में एक पॉइंट से दूसरी साइड पे, उसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर दोस्तों मीडियन भी होता है. यानी कि AD जो होगा आपका वो परपेंडिकुलर तो है ही, साथ साथ वो मीडियन भी होगा. मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में एक लाइन को डिवाइड कर देता है, यानी कि BD विल बी इक्वल्स टू DC. अगर BD इक्वल्स टू DC है, इतना बात समझ में आती है आपको दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है. यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया गया आपको BC की लेंथ, तो BD कितनी हो जाएगी 3 एंड यहाँ से DC कितनी हो जाएगी 3. तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है. अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो दोस्तों जिसमें से एक उसका परपेंडिकुलर 4 दिया हो, बेस 3 दिया गया हो, तो हाइपोटेन्यूज आपकी उसकी 5 हो जाएगी. और आपको यही पूछा गया था कि AB की लेंथ कितनी है, तो AB की लेंथ हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. तो 21th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों. 21th क्वेश्चन कह रहा है आपका द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम हैविंग लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 4 मीटर इज व्हाट. तो आपका रूम जो होगा आपको पता है कि किस टाइप का होगा दोस्तों. रूम आपका होगा कुछ इस टाइप से. ये आपका इंटीरियर दिखता नहीं है रूम का दोस्तों, सिर्फ बाहर की वॉल्स ही दिखती हैं यहाँ पर. तो ये आपका दोस्तों कुछ इस टाइप से होगा. ये आपकी वॉल होंगी, ये साइड वाली वॉल है आपकी, ये एक वॉल है, इसके पीछे एक वॉल है और एक इस साइड वॉल है. ये दो चारों वॉल्स हैं दोस्तों. इन चारों वॉल्स में जो है आपका एरिया क्या होगा ये पूछा गया. लेंथ आपको यहाँ पे दिख रही है, लेंथ है आपकी 6 मीटर, ब्रेथ है आपकी 4 मीटर और हाइट है आपकी अगेन 4 मीटर. तो आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे जो आपका एरिया हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 फेसेस का काउंट होगा. और 4 फेसेस का काउंट करेंगे तो हम ये हो जाएगा इसका एरिया, इस फेस का एरिया हो जाएगा आपका फर्स्ट फेस मान लेते हैं, ऐसे सेकंड फेस, इसे थर्ड फेस और इसे फोर्थ फेस. तो फर्स्ट फेस का एरिया कितना हो गया, बेस इंटू वो सॉरी ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ है आपकी और ये हाइट है. तो लेंथ इंटू हाइट हो गया दोस्तों, लेंथ इंटू हाइट हो गया. और इसी के पीछे जो फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे जो फेस है वो बिल्कुल सेम होगा, एकदम सेम डिट्टो 2 कॉपी होगा. तो इसका भी एरिया हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे ट्वाइस करके. प्लस आपका ये वाला जो सेकंड आपका फेस है उसका एरिया भी हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोस्तों उसमें. वो होगा आपका B इंटू एच, यानी कि ट्वाइस ऑफ B इंटू एच कर लेते हैं. क्यों करा हमने ट्वाइस ऑफ B इंटू एच, क्योंकि थर्ड का जो एरिया है वो फोर्थ के एरिया के बिल्कुल इक्वल होगा. तो आपका यहाँ से आ गया ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ LH, मतलब L है आपका 6 और H है मतलब आपकी 4. तो 6 4 24 प्लस B इंटू एच, B इंटू एच यानी 4 4 16. तो आपका यहाँ से आ गया 2 इंटू 40 दैट विल बी इक्वल्स टू 80. तो दोस्तों 80 मीटर आ गया फाइनल आंसर आपका. 80 मीटर वो सॉरी 80 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक एरिया है दोस्तों. तो 80 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर डी है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन, यानी कि 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A रेशियो B इक्वल्स टू 3:5 एंड B रेशियो C इक्वल्स टू 2:3 देन A रेशियो B रेशियो C इज व्हाट. बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों. इसमें A रेशियो B दिया है आपको 3:5 और B रेशियो C दिया है आपको 2:3. बट आपको पता है B की वैल्यू तो सेम होगी, तो हम यहाँ पे रेशियो को इक्वल कर लेते हैं. यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 5 की. तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 3 6 रेशियो 5 to 10 रेशियो आपका 5 3 15. तो 6 10 15 जो है आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों. 6 10 15 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 थर्ड क्वेश्चन जो आपका अगेन जो है दोस्तों डीआईपी बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. उसमें कहा गया द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन द ईयर 2012 इज व्हाट. 2012 में जो पास हुए थे डिस्टिंक्शन से वो कौन कौन से लोग हैं. तो 2012 में दोस्तों ये डाटा है. एंड इसमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन विद डिस्टिंक्शन हैं वो टोटल 210 स्टूडेंट्स हैं जिनका डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं. तो दोस्तों आपको पूछा गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए.
जो कि डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं दोस्तों, 210 अपॉन, आपको क्या करना पड़ेगा, 210 अपॉन ये आपका 12 का है दोस्तों। टोटल स्टूडेंट्स आपके 840 इंटू 100 करना पड़ेगा। अगर आप 0 से 0 काट दोगे तो 21 4 से 84 होता है, और 4 से अगर आप 100 को काटोगे तो 4 इंटू 25, यानी 25% जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। 25% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving to the next question, question number 24th. 24th question क्या कह रहा है दोस्तों, average of 5 consecutive odd numbers is m. If the next 3 odd numbers are also included, then what is the increase in the average? So let's suppose 5 numbers को भी हम ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपके 5 odd numbers आपने ले लिए दोस्तों। अगर आप इसमें नेक्स्ट 3 नंबर्स को और इंक्लूड कर लो तो 11, 13 और 15 और इंक्लूड हो जाएगा। अब आप देखो दोस्तों, पहले क्या एवरेज था, पहले एवरेज था 5, मिडिल नंबर ही एवरेज होगा दोस्तों ऑड नंबर सीरीज का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल कितने 8 नंबर्स आ चुके हैं, तो आपका जो एवरेज होगा वो 9 और 7 का एवरेज होगा, यानी कि 9 + 7/2 होगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका 16/2 यानी 8। तो अब आपको बताना है 5 से 8 कितना बढ़ गया। पहले एवरेज अगर 5 था तो अब हो गया एवरेज 8। तो पहले अगर एवरेज m था तो एवरेज हो गया इंक्रीज हो गया m+3। तो m+3 यानी 3 इंक्रीज हुआ है एवरेज में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन अ पर्टिकुलर ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन अ कॉलेज इज एज फॉलोज। तो ये आपके टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं और इसमें आपको गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है। तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 + 5 14, वो 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 टोटल 15 प्लस अगर हम 10th प्लेस को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 120। तो ये आपका टोटल जो गर्ल्स आ गई वो आ गई 135। तो 135 अगर गर्ल्स आ गई हैं दोस्तों तो टोटल आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी निकालने पड़ेंगे। आप टोटल बॉयज निकाल लो और उनको गर्ल्स में ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल बॉयज कितने हैं, 32 + 28 + 42 + 13। इन्हें हम ऐड करें तो 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, यानी कि यहाँ पे आ गया 15। सिमिलरली 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, यानी +100। ये आ गया आपका 115। तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं 115 + 135 और इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 135 अपॉन ये हो गया आपका दोस्तों 5 और 5 10 कैरी ओवर 1, 3 + 4 1 4 और 4 + 1 5। तो ये हो गया 250 इंटू 100। अगर आप इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 5 2 10 और ये आपका आ गया 5 2 10 और 5 7 35। टोटल आपका आ गया दोस्तों 54%। सो 54% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो पेपर था आपका 7 मार्च शिफ्ट 1 का, तो ये पूरा का पूरा इस पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर हमें जाकर लिख दीजिए कि आपका क्या डाउट है। आपको डाउट को हम क्लैरिफाई करेंगे तुरंत की तुरंत दोस्तों। तो जो लोग नए हैं हमारे साथ तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो फॉर द रेगुलर अपडेट्स जो हैं आपके अगर मिस नहीं करना चाहते हैं वीडियोस जितनी भी आती है हमारी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों आपको मैं अलविदा कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।